हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत आप सभी का। और आज हम करने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन पटल सर के द्वारा और अजय सर के द्वारा ये पेपर जो डिजाइन किया गया है, और उसके बाद विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझा जाना और कुछ एक डाउट्स जो है वो अपने सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। तो ग्रेड 3 और ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है, अब ग्रेड 2 वाले काफी हद तक सभी ने सिलेबस पूरा कर लिया होगा। आप ख्याल रखें इस बात का कि अपने आप के शेड्यूल को अगर आप फॉलो करोगे तो शायद आप बेनिफिट में रहोगे। अब अपने रिवीजन पर फोकस जरूर करिए आप, और जितनी बार रिवीजन होगा उतनी ही बार आपको बहुत ज्यादा सकारात्मकता का अनुभव होगा, और पेपर में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां शायद बने, ऐसी परमात्मा से हमारी जो है वो मनोकामनाएं हैं। आपके उज्जवल भविष्य की हम मनोकामना करते हैं। ग्रेड 3 वाले विद्यार्थी खासकर ध्यान दें, हमारे पास बहुत ही अच्छा समय है, और उस अच्छे समय का भरपूर प्रयोग जो है एक अच्छे कंटेंट के साथ किया जाए और एक अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ किया जाए, जहां हम हर तरफ से आपके जो नॉलेज में वृद्धि होती रहे, इस तरह के कंटेंट को फॉलो किया जाए तो शायद परिस्थितियां बहुत अच्छी तरह से आपके पक्ष में हो सकती है, आपके अनुकूल हो सकती है। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द टेस्ट पेपर। इसी तरह से आपको विभिन्न टेस्ट सीरीज का जो है वो सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे विभिन्न एस्पेक्ट्स जो ग्रामर के, जहां से आप इजी वे में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखिए, पहला जो चैप्टर है वो है, पहला क्वेश्चन है वो है सेंटेंस पैटर्न का है। यहाँ आप 7-8 क्वेश्चन सेंटेंस पैटर्न के मिलेंगे। सेंटेंस पैटर्न के लिए सबसे पहले जो, अगर आप जो है, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे देखें ओके 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 ऐसे चलेंगे, नहीं, वी एलिमेंट को अगर आइडेंटिफाई करते हो तो ज्यादा आसान हो जाता है। जिस तरह से अगर हम देखें कि सबसे पहले है, ठीक है, दे इलेक्टेड, इलेक्टेड इज द वी एलिमेंट, ठीक है, ये वी एलिमेंट है, यानी वर्ब फ्रेज है, वीपी है। तो इलेक्टेड वी एलिमेंट है, तो इससे पहले हमें से सामान्यतः सब्जेक्ट मिलता है, बाद में क्या मिलता है, एस वी, वी के बाद में ओ सी ए, ये तीन मिलेंगे, तीन में से एक होना है। आप ये ध्यान में रखें कि अगर वो जो है ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता रखता, सब्जेक्ट बनने की क्षमता रखता हो पैसिव वॉइस का, तो वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरक जिसको बोलते हैं, वाक्य को पूरा करेगा, या तो सब्जेक्ट के अंदर मिक्स हो जाएगा या जो है ऑब्जेक्ट के अंदर मिक्स हो जाएगा। और एडवर्बियल आपको पता है, व्हेन वेयर व्हाई हाउ का उत्तर देने वाला, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। तो यहां पर आकर थोड़ी सी समस्या बढ़ती है, इन दोनों में समस्या होती नहीं है। देखिए कैसे, एस वी हो गया, हिम जो है ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन है, प्रेसिडेंट जो कौन है, हिम है, ऐसे में मिक्स होने की बात कर रहा था। हिम प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हिम है, हिम प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट हिम है, तो ये क्या हो गया, जो है कॉम्प्लीमेंट हो गया, एस वी ओ सी, एस वी ओ सी, सी उत्तर रहेगा, ठीक है। वी एलिमेंट को पहचाना, यहां पर एस वी ओ सी पैटर्न बनाने वाले बहुत सारी वर्ब्स है, जैसे है आई थिंक, है ना, थिंक वर्ब आ जाएगी, कंसीडर आ जाएगी, नेम आ जाएगी, नेम वर्ब आ जाएगी, इलेक्ट आ जाएगी, सेलेक्ट आ जाएगी, चूज आ जाएगी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वर्ब है जिनमें एस वी ओ सी पैटर्न बनते हैं, देखते ही फटाक से उत्तर आना चाहिए, ठीक है। द चिल्ड्रन आर इन द गैरेज, इन द गार्डन, सॉरी, द चिल्ड्रन आर इन द गार्डन, ग्रेज में एक रटा के कार ठीक करने लग रहे, नहीं, गार्डन, इन द गार्डन। आप बी वर्ब को ध्यान में रखिए, जब कभी भी वाक्य में बी वर्ब आ जाते हैं तो उसके प्लस में आने वाला या तो कॉम्प्लीमेंट होगा या एडवर्बियल होगा या कुछ ना होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एडवर्बियल है, कॉम्प्लीमेंट, अगर प्लेस को बताएगा तो एडवर्बियल होगा, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट होगा, इस तरह से है। तो द चिल्ड्रन सब्जेक्ट, ये वी एलिमेंट है, इन द गार्डन, गार्डन प्लेस को बता रहा है इसलिए एडवर्बियल। सामान्यतः एडवर्बियल दो होते हैं, एस वी ओ सी, स्पोका का जो टॉपिक है उसके अंदर एडवर्बियल दो होते हैं, एक होता है ऑब्लिगेटरी एडवर्बियल और एक होता है ना, ऑप्शनल। तो ये वाला जो है ना, एस वी सी पैटर्न बनवा लिया, एस वी ओ सी, सॉरी एस वी ए, ये पैटर्न बनता है, ये ऑब्लिगेटरी ही होता है, ठीक है। एस वी ओ ओ ए, ठीक है, यहां पर जितनी भी एडवर्बियल लग रहे हैं वो ऑब्लिगेटरी है, जो ऑप्शनल है, यस्टरडे वगैरह, ठीक है, ये चीजें क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इसको ऑप्शनल मान सकते हैं। तो कई बार हटाया जाए, जहां पर हटाया जा सके वो होता है ऑप्शनल, और जिसको हटाया नहीं जा सके, जैसे अब इन द गार्डन को अगर यहां से हटा दिया तो द चिल्ड्रन आर, चिल्ड्रन आर बच्चे हैं, क्या है बच्चे, अच्छे हैं, बुरे हैं, बाहर है, अंदर है, गार्डन में है, छत पर है, नहीं पता चल रहा, तो इसको हटाना क्या हो जाता है, वाक्य को अधूरा रखना हो जाता है, इसलिए क्या है, ऑब्लिगेटरी ए। इसको एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहें तो भी कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा, आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हिम ए बुक, ध्यान रखें, जब गिव वर्ब आती है तो एस वी ओ डबल ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बनता है। इसमें कई सारी वर्ब आ जाएगी, आई गिव आ जाएगा, टी एच आर ओ डब्ल्यू, थ्रो आ जाएगा, उसके बाद में टेल आ जाएगा, उसके बाद में आस्क आ जाएगा, ठीक है,
है ना, बहुत सारी ऐसी वर्ब आ जाती है। तो गिव क्या वी एलिमेंट, आई क्या बन गया सब्जेक्ट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आने के बाद में यहाँ क्या हो जाएगा हिम बुक नहीं है भाई। देखो जब कभी भी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में कंफ्यूज हो तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को क्या है अपने अंदर मिक्स कर लेगा। अब आई भी बुक नहीं है, हिम भी बुक नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए, तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, SVOO। आगे वाला प्रश्न थोड़ा सा जो है समझने वाला है। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखने हैं पैटर्न्स लिखने हैं, मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेपर में अलग है, आंसर की में अलग तरह से दिया गया था, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ। मुझे इसके नीचे वाली स्लाइड जो है उसमें लिखा हुआ है, पहला है ए में है, ठीक है, SVOC, SVOC, ठीक है। उसके बाद में है बी में है SVC, बी में है SVC। उसके बाद सी में है SVO, सी में क्या आ जाएगा SVO, ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा डी में SVA, डी में क्या आ जाएगा SV और A आ जाएगा, ये आ गए। तो यहां से शुरू करते हैं अपने। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, SVA बनता है, SVA आ गया डी, तो पहले का हो गया डी, इसका मतलब एक नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, एक का उत्तर डी हो जाएगा। वी फाउंड द रूम एम्प्टी, SVOC बनता है, वी फाउंड हमने पाया कि रूम क्या है एम्प्टी है। तो यहां पर SVO और सी, SVOC कहां चला गया एक की तरफ, तो इसका क्या हो जाएगा दो नंबर का हो गया ए SVOC। फिर हो जाएगा ही ओपन द गेट, इसमें क्या हो जाएगा तीन नंबर ये रहा, और उसके बाद में ही इज अ डॉक्टर, ये आ जाएगा चार। अब आप इसको मैच कर लेना, उत्तर यही बनने वाला है, ठीक है। तो आप ही इज अ डॉक्टर, अब देखो इसको से ए डॉक्टर, ही क्या है डॉक्टर, डॉक्टर कौन है ही, तो ये दोनों एक बन रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में एक होने की क्षमता है भाई, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, अब टी कैसे लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर टी नाम है, ठीक है। टी को ऐसे देख सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है टी, सामान्यतः टी क्रिएटेड ब्यूटीफुल आर्ट, है ना। तो यहाँ पर ये क्या क्रिएटेड वी एलिमेंट है, और ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो SVO बन रहा है, बी उत्तर रहेगा, SVO उत्तर बन रहा है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स मेड द क्लासरूम क्लीन, बहुत बढ़िया। मेक वर्ब कई कई तरह से आती है, देखिए मेक वर्ब पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आई मेड टी, आई मेड टी, मैंने चाय बनाई, SVO बन रहा है, ठीक है। दूसरा, आई मेड हिम, ठीक है, आई मेड हिम ए कप ऑफ टी, आई मेड हिम ए कप ऑफ टी। और तीसरा ये एक और बनता है, बाद में बताऊंगा। तो यहां पर SVO बन रहा है, SVO बन रहा है। अगर मेड हिम ए कप ऑफ टी, मेड हिम ए कप ऑफ टी, यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन रहा है, SVO बन रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिम और कप ऑफ टी अलग है, आई और कप ऑफ टी अलग है। लेकिन यहां देखिए द स्टूडेंट्स मेड द क्लासरूम क्लीन, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और क्लासरूम क्या है क्लीन है, क्लीन कौन है क्लासरूम है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ठीक है, SVOC पैटर्न बनेगा, क्या SVOC पैटर्न बनेगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द पैटर्न SVV, SVV, दो VV का मतलब क्या हो जाएगा, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है, ठीक है। द सन राइजेस, द बेबी इज एस्लीप, एस्लीप यहाँ पे एडजेक्टिव, सॉरी SVV थोड़ी होगा ये, SVV होगा, ठीक है। ये मिसप्रिंट है भाई, ये कोई ऐसा प्रश्न है नहीं, SVV वी एक ही होगा, लेकिन अगर आप दो लिख रहे हो तो एक को छोटा कैपिटल करें। देखिए अगर आपको ऐसे लिखना है, शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, तो यहां पर ये और ये दो हो गया, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ऐसा होगा नहीं, ये पूरे पूरा एक VP है। वी एलिमेंट का मतलब होता है पी, प्रेडिकेटर जो होता है SPOCA, इसको P कह दो चाहे V कह दो,
ठीक है, ये जो प्रेडिकेटर और वी एलिमेंट होता है इसका मतलब होता है वीपी, पूरी वो फ्रिज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आप ये ध्यान में रखिए, एस वी ये गलत है, एस वी ही करें। ठीक है, एस वी ही करें। अगर ये एस वी करे तो मैं आपको बता देता हूं, द बेबी, द बेबी, बेबी को बेस पसंद वाली नहीं है, द बेबी इज एस्लीप, एस वी सी बन रहा है ये। द सन राइजेज, एस वी बन रहा है। शी रोट ए लेटर, एस वी ओ बन रहा है। ठीक है, शी मेड हिम एंग्री, एस वी ओ सी बन रहा है। तो आप जो भी देख रहे हैं वो देख लीजिए। ठीक है ना। द फ्रेज फिलिंग रोल्स इन ए नाउन। ठीक है, फिलिंग रोल्स। अब देखो, एक सोचने विचारने वाली बात है। द फ्रेज फिलिंग रोल्स, इसको इन्वर्टेड कोमा में ना था, इन ए नाउन फ्रेज आर, नाउन फ्रेज आर क्या है। ठीक है, और इसमें प्रेपोजिशन कैसे दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा जो है इसको करेंगे सही। ठीक है, फिलिंग, अगर नाउन फ्रेज है ना, तो नाउन फ्रेज के दो फंक्शन होते हैं भाई। एनपी जो होता है, जो भी नॉमिनल पावर वाले जो भी मैटर होते हैं, जो भी नॉमिनल पावर लिए होते हैं, नॉमिनल का मतलब जिसमें नाउन बनने की क्षमता होती है, वो क्या होता है। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज। ठीक है, और क्या होगा, जेरेंड, और क्या होगा, टू वी जीरो, इन्फिनेटिव। ये सारों में क्या है, क्षमता है किस चीज की, नाउन बनने की, सब्जेक्ट बनने की। तो जो नाउन फ्रेज बन गया वो क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, एडवर्बियल भी बन सकता है। ठीक है, और सब्जेक्ट भी बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, सभी बन सकता है। ठीक है, तो नाउन फ्रेज क्या क्या बन सकता है, मैं आपको बना के बता सकता हूं यहां पर। अगर हम देखें, नाउन फ्रेज को ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर हमने नाउन फ्रेज को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऐसे लिखेंगे, आई बॉट है। यहां पर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ए बुक वॉज बॉट, ए बुक वॉज बॉट, ये ए बुक क्या हो गया, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट बन गया। एडवर्बियल बनाए, आई अराइव्ड लास्ट संडे। तो लास्ट संडे है तो एडवर्बियल, लेकिन ये इंटरनल क्या है, संडे नाउन होता है, दिन का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज। और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट था ना। ठीक है, ही इज अ टीचर बहुत बार आया हुआ है, तो सभी बन जाता है नाउन फ्रेज। तो फिलिंग रोल्स को क्या क्या बनना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम से कम बनना ही चाहिए। ठीक है, प्रेफर के साथ टू आता है, प्रेफर है बुक टू ऑफ ट्रेवल टू वन ऑफ द एडवेंचर। आप ध्यान में रखेंगे, प्रेफर के साथ क्या जो आएगा, टू, प्रेफर टू। एक सेंटेंस है, रन मार्टिन, आई प्रेफर टी टू कॉफी, टी टू कॉफी। कैन यू क्योर, कैन यू क्योर के अंदर आ जाता है क्योर ऑफ, कैन यू क्योर ऑफ, कैन यू क्योर ऑफ। ठीक है, फिक्स प्रपोजिशन के सेंस में देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे विद और फॉर, विद और फॉर, वी मस्ट सिंपैथाइज विद अदर्स। जब विद आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, विद प्लस में समबडी आता है, विद प्लस में समबडी, और फॉर प्लस में समथिंग। ठीक है, तो याद रखें, ऐसे ही याद करेंगे। जब आप फिक्स प्रेपोजिशन याद करते हो तो इसी तरह से देखेंगे, विद है ना, सिंपैथाइज, विद का मतलब आदमी कोई व्यक्ति विशेष, समथिंग, सॉरी समवन, और फॉर मतलब समथिंग। ठीक है ना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है वो है आंसर, आंसर टू योर मिस्टेक, मिस्टेक, आंसर टू, आंसर टू, और है ना फॉर दैट मिस्टेक। तो टू और फोर बनेगा। तो फिक्स प्रेपोजिशन के प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्रोवाइड वर्ब के साथ आता है टू, टू प्रोवाइड टू समवन और फॉर समथिंग, यानी प्रोवाइड टू समवन, समवन का मतलब प्रोवाइड टू का मतलब कोई व्यक्ति विशेष, आई प्रोवाइडेड टू हिम। ठीक है, फॉर इस तरह से आगे समथिंग के सेंस में। ठीक है, अपोजिशन टू, अपोजिशन टू, अशेम्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ। ठीक है, अनॉयड विद। चलिए, हम बात करने वाले हैं इसके टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस की। पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट को ध्यान रखना है, ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो क्या है, देखिए, द फोकस ऑन वोकेबलरी एंड ग्रामर रूल्स, बिल्कुल सही बात है। वोकेबलरी की लिस्ट बनती है बाइलिंगुअल, और जो है ग्रामर के रूल यानी डिडक्टिवली ग्रामर को पढ़ाया जाता है, तो एक नंबर सही है। यूज ऑफ नेटिव लैंग्वेज इन द ट्रांसलेशन, ठीक बात है, ये भी कराते हैं।
इंग्लिश जहां स्पीकिंग आएगा वो नेगेटिव पॉइंट होगा, तो स्पोकन फ्लुएंसी ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव पॉइंट है भाई। उसके बाद में आ जाता है ये सी, इसका उत्तर रहेगा ये नहीं है, ठीक है, जीटी के कैरेक्टरिस्टिक में। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्लेसेस फोकस ऑन, किस पर फोकस रखता है, पहला मेमोराइजेशन, बिल्कुल रखता है जी, ऑफ कन्वर्सेशनल डायलॉग एंड वोकेबलरी। डायलॉग नहीं होता, कन्वर्सेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, मेमोराइजेशन होता है लिस्ट का, लेकिन कन्वर्सेशन नहीं होता, ठीक है। मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर एंड ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात है, ये होता है मेमोराइजेशन किस पे, है ना, मेमोराइजेशन वोकेबलरी का करो और ग्रामर का ट्रांसलेट करो टेक्स्ट का, ठीक है। लर्निंग कम्युनिकेशन नहीं होता, कम्युनिकेशन नन ऑफ द अबव, ये तो होता ही नहीं, तो इसका उत्तर ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद में विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड इन जीटी मेथड, क्या यूज की जाती है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, कॉग्नेट्स एंड डिक्शन, पहला। दूसरा है सेल्फ करेक्शन, ये डायरेक्ट मेथड में होता है भाई, ठीक है, सेल्फ करेक्शन किसमें होता है, डायरेक्ट मेथड में, है ना। कॉग्नेट्स, डिक्शन, ये सीएलटी की कहानी है, यूजिंग एंटोनम सिनोनिम एंड कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ राइटिंग, मेमोराइजेशन एंड सेंटेंस ट्रांसलेट, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ट्रांसलेट। जीटी मेथड की बात करेंगे तो ट्रांसलेशन एक अच्छा वर्ड है। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन ग्रामर, अथॉरिटी होता है भाई, अथॉरिटी लिखा है क्या कहीं पे, अथॉरिटी देखते हैं, ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट टू डू एक्सरसाइज, नहीं, आदेश देता है भाई। गाइडिंग स्टूडेंट विद सम इंडिपेंडेंस, ना ना बिल्कुल नहीं छोड़ता इंडिपेंडेंस। फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव लर्निंग, फैसिलिटेट तो बिल्कुल ऐसे है नहीं, ये सीएलटी की कहानी है। टीचर इज द फुल अथॉरिटी इन द क्लासरूम, बिल्कुल ये आ गया, अथॉरिटी होता है क्लास में। टीचर डोमिनेंट मेथड है ये, स्टूडेंट डोमिनेटेड नहीं है। विच मेथड इमर्ज एज ए रिएक्शन टू द बैकवर्ड ड्रॉबैक्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। ये क्या है, अब देखो ये एक जर्नी है, एक जर्नी है डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स की, कि सबसे पहले जीटी के रिएक्शन में आया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के रिएक्शन में दो आए, ऑडियो लिंगुअल मेथड इन अमेरिका एंड एसओएस इन इंग्लैंड, और उसके बाद में आया सीएलटी। इस तरह की कहानी, ये पूरी की पूरी ये दोनों एक साथ चले थे, ठीक है। कोलेमन रिपोर्ट का भी पब्लिकेशन हुआ था यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति, सबसे पहले जीटी, उसके रिएक्शन में ये, उसके रिएक्शन में ये दोनों, और सबके रिएक्शन में ये एक सामान्यता है। सीएलटी जो था वो स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल अप्रोच के अकॉर्डिंग, अब स्ट्रक्चर इसमें भी है और इसमें भी है, नाम अलग अलग है, तो इन स्ट्रक्चरल जो लर्निंग है उसके जो है विपक्ष में आया था ये, काफी अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये लिटरेचर का आ गया, आगे देखते हैं लिटरेचर के बाद। हाँ, हु वाज द फर्स्ट ऑथर मेथड बुक ऑन द डायरेक्ट मेथड, कौन है डायरेक्ट मेथड का फर्स्ट ऑथर, कौन है भाई, ठीक है, ठीक है, सोवियर है भाई, सोवियर लिखा पड़ा है, ठीक है, रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। हाउ इज ग्रामर टॉट इन डायरेक्ट मेथड, देखिए भाई, अगर बात करें ग्रामर पढ़ाने का तो चार नाम आते हैं, एक आता है डिडक्टिव और एक आता है इंडक्टिव, एक आता है एक्सप्लिसिट और एक आता है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है, आप याद करिए डिडक्टिव और इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, रूल पहले। इंडक्टिव का मतलब होता है जो है वो, है ना, इंडक्टिव। इंडक्टिव का मतलब होता है एग्जाम्पल पहले रूल बाद में, ठीक है, ये हो जाता है। अब देखिए दो ऑप्शन तो कट गए, ये डिडक्टिव वाला, अब इंडक्टिव रूल फर्स्ट ना जी, एग्जाम्पल फर्स्ट होता है। तो इसमें इंडक्टिव में क्या, लर्नर्स डिस्कवर द रूल फ्रॉम द एग्जाम्पल्स, यानी ठीक है, पहले एग्जाम्पल मिल गए, उसके बाद उससे रूल निकाले हैं। अब इस लंबी लाइन को देखकर आप छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखें कि ग्रामर जो है वो डायरेक्ट मेथड में इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है, एकमात्र जीटी मेथड है जिसमें डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, बाकी सब में इंडक्टिव करें। और यहां पर इसके दो मतलब होते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट एंड रूल आफ्टर दैट। एग्जाम्पल फर्स्ट, हाँ सही बात है, रूल आफ्टर दैट। दूसरी बात, लर्नर्स डिस्कवर द रूल फ्रॉम एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल पहले दे दिए, इस बात को समझना, ये रूल पहले दे लिखा हुआ देखकर आप गलत मत कर देना। विच टेक्निक आर यूज इन डायरेक्ट मेथड, कौन सी टेक्निक यूज की जाती है डायरेक्ट मेथड में, रीडिंग अलाउड, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड फिल इन द ब्लैंक, ठीक बात है। ट्रांसलेशन नहीं होता भाई, ये ट्रांसलेशन होता है जीटी में, और ड्रिलिंग होता है एसओएस और इसमें ज्यादा ऑडियो लिंगुअल में, फिर एसओएस में। मेमोराइजेशन ऑफ द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये तो इसमें एसओएस और एएलएम में होता है ना। डिक्टेशन एंड मैप ड्राइंग, ये अच्छा ऑप्शन है भाई, डिक्टेशन एंड मैप ड्राइंग, ठीक है, तो इसका ये नहीं होता, मैप ड्राइंग डिक्टेशन ये सीएलटी की कहानी है। रीडिंग अलाउड, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस एंड फिल इन द ब्लैंक, ये वाला उत्तर रहने वाला है।
उसके बाद में व्हाट इज द टीचर्स मेन रोल इन डायरेक्ट मेथड, क्या होगा डायरेक्ट मेथड का बताइए। टीच वोकेबलरी फॉर फ्लुएंट स्पीच, है ना, फ्लुएंट स्पीच, हाँ फ्लुएंसी होती है, फ्लुएंसी तो खैर नहीं, अब एक्यूरेसी की बात करें तो वो बढ़िया है। गाइड एंड एनकरेज पार्टिसिपेशन वाइल करेक्टिंग एरर्स इमीडिएटली, गाइड करता है और एनकरेज करता है प्रैक्टिशनर्स को कि वो क्या करे, करेक्ट एरर्स इमीडिएटली करेक्ट करे, प्रोवाइड ऑल द नीड इंफॉर्मेशन, रीड द टेक्स्ट वाइल द स्टूडेंट। इसका उत्तर जो है रहने वाला है, आई थिंक बी रहने वाला है, थोड़ा सा चेक कर ले। बी सही है। तो गाइड करता है, एनकरेज करता है पार्टिसिपेशन वाइल करेक्टिंग द एरर्स। अब यहां पर ध्यान में रखिए, करेक्टिंग एरर डायरेक्ट मेथड का बहुत ही शानदार उत्तर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है इसका। जैसे क्या होता है, विद्यार्थी ने जो है एक प्रोनाउंसिएशन में, कोई भी कम्युनिकेशन में गलती कर दी, ठीक है, गलती कर दी, तो उसे डायरेक्टली ऐसे नहीं, ये गलत है तुम्हारा, ये सही करो, ऐसे नहीं बोला जाता, उसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, यानी सेल्फ करेक्शन पर फोकस होता है भाई। सेल्फ करेक्शन का मीनिंग क्या हो जाता है, सेल्फ करेक्शन का मीनिंग क्या हो जाता है कि विद्यार्थी को ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाती है, सिमिलर सूचनाएं प्रदान की जाती है, जिसके आधार पर, जैसे मैंने बहुत बार क्लासेस में करवाते होते हैं कि अगर हम ऐसा देखें कि जैसे उसने बोल दिया, कोई भी वर्ड बोल दिया, जैसे कुक्ड, जैसे कुक्ड बोल दिया, कुक्ड, ठीक है, आई कुक्ड फूड में कुक्ड बोल दिया, तो अब टीचर क्या बोलेगा, ठीक है, इज इट कुक्ड और कुक्ड, तो विद्यार्थी को लगेगा कि हाँ मुझे लग रहा है मैंने कोई गलती कर दी, इसलिए सर ने दोबारा पूछा है, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, कुक्ड है। तो ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं, सेल्फ करेक्शन बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फीचर ऑफ डायरेक्ट मेथड, लैंग्वेज इज फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, गलत बात है ये, स्टूडेंट हियर्स द राइट सेंटेंस, गलत बात है बिल्कुल, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एम्फेसाइज। तो यहां पर ए और डी में थोड़ा सा जो है लग रहा है, लेकिन इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दो बातें आती है, ठीक है, यहां पर इंटरपर्सनल का मतलब ये हो जाता है कि लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन यहां पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ज्यादा है, ये भी इसका उत्तर बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों में ही मुझे ऐसे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, लेकिन अभी एक बार के लिए डी करे। आगे लिटरेचर के क्वेश्चन है। हाँ जी, सभी लिटरेचर से प्रभावित प्रश्न जो है आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे बनाए हैं, आप जरूर ध्यान दें, टेस्ट सीरीज कोई भी हो अपने को इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट नहीं है तो दिक्कत है। जीटीएम डायरेक्ट मेथड आ गया भाई। हाउ डज ग्रामर instructions differ in these method, grammar instruction differ in these method, direct method teaches grammar deductively, गलत बात है, ठीक है, और जीटीएम इंडक्शन, ये तो गलत बात है, डायरेक्ट मेथड अवॉइड्स ग्रामर, ठीक है, ये ठीक है, ये ग्रामर को अवॉइड तो खैर नहीं करता, लेकिन आगे देखते हैं, डायरेक्ट मेथड अवॉइड नहीं करता ग्रामर को, इंक्लूड तो होता है लेकिन फोकस नहीं होता है, जीटी मेथड फोकसेस सोली ऑन रूल्स, ग्रामर पर होता है, रूल्स पर। देखते हैं, डायरेक्ट मेथड टीचेस ग्रामर इंडक्टिवली, ठीक बात है, अब ये बात सही आगे, डायरेक्ट मेथड ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाता है और जीटी मेथड जो है डिडक्टिवली पढ़ाता है, तो इसमें सारे जो है ऑप्शन हट जाते हैं, बोथ मेथड प्रायोरिटाइज एक्सप्लिसिट ग्रामर, ना ना ना, एक जैसे ग्रामर के तरीके तो होंगे ही नहीं, सी उत्तर रहेगा, ठीक है, जीटी मेथड इज मोर इफेक्टिव देन डायरेक्ट मेथड फॉर, जीटी मेथड ज्यादा इफेक्टिव क्यों है देन डायरेक्ट मेथड, अचीविंग कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी होती नहीं। अब देखो यहां ध्यान रखना, जीटी मेथड इज मोर इफेक्टिव देन डायरेक्ट, ज्यादा क्यों है, तो इसमें तो ये होता ही नहीं, प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी, ठीक बात है, हो सकती है, लर्निंग थ्रू कंटेक्चुअल इमर्जन, ठीक है, और उसके बाद में लिटरेरी ट्रांसलेशन एंड ग्रामर होने के कारण, ठीक है, हाँ जी। तो ग्रेटर की कहानी तो देखो नहीं है, थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ता है कई बार, ठीक है, अब इस जीटी मेथड इज मोर इफेक्टिव देन डायरेक्ट मेथड, तो इस पर इंप्रूवमेंट हुई है, तो मोर इफेक्टिव वाली कहानी, फिर भी अगर देखें तो अगर हम लिटरेरी ट्रांसलेशन एंड ग्रामर के एग्जाम, ग्रामर एग्जाम्स की बात करें, तो ट्रांसलेशन रूइंस द लैंग्वेज सेंस, ये एक सेंटेंस होता है जिसमें एक एक ये इफेक्ट है ये कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जो है वो क्या करता है
लिटरेचर को, ये सॉरी, भाषा के सेंस को वीक करता होता है। तो ये बात जो है वो काफी अजीबोगरीब लगी मुझे। तो ये प्रश्न शायद जो है वो थोड़ा सा सोच विचार करने वाला है। पहले तो बात ये कि जीटी मेथड इफेक्टिव क्यों है। हाँ, अगर ये आ जाता, मैं बताऊं, अगर इसमें ये आ जाता है ना, एट अर्ली स्टेज आता तो फिर बिल्कुल जो है एग्जैक्ट जाता ये आंसर। तो शायद यहाँ पर अर्ली स्टेज की ही बात की गई है। एक प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेसी, अब इसमें क्या है, एक्यूरेसी है भाई, ठीक है, तो स्पीकिंग नहीं होती, प्रोनाउंसिएशन वैसे भी नहीं होता, ये भी हट जाएगा। लेकिन अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें तो ये उत्तर बिल्कुल सही जा रहा है, अदरवाइज मुझे इस पे थोड़ा सा डाउट है। हाउ डज प्रोनाउंसिएशन टीचिंग डिफर डायरेक्ट मेथड एंड जीटी मेथड, किस तरह से? डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स इट, जीटी मेथड यूजेस फोनेटिक्स, नहीं उल्टा है ये, ठीक है। डायरेक्ट मेथड जो है, ठीक है, वो क्या है ना? ध्यान रखें, ठीक है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, एसोसिएशन जो है, अल्फाबेटिक एसोसिएशन है, ठीक है, उससे अप्रूव्ड है, अभी फोनेटिक रूल से अप्रूव्ड है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन से अप्रूव्ड ये मान के चलते हैं, तो इसमें एक्यूरेसी रहती है प्रोनाउंसिएशन में, आईपीए से। तो डायरेक्ट मेथड इग्नोर्स, बिल्कुल नहीं करता। बोथ मेथड प्रायोरिटाइज इक्वली, ना भाई, इतना ही। ओनली जीटी मेथड यूज फोनेटिक ड्रिल, ना ना, जीटी मेथड अवॉइड्स, लेकिन डायरेक्ट मेथड क्या है, सिस्टमेटिकली पढ़ाता है, बिकॉज इट इज अप्रूव्ड बाय आईपीए। ध्यान रखेंगे, अच्छे, अच्छा डी उत्तर रहेगा। लिटरेचर आ जाता है, ठीक है, 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी 50 कर लिए, 50 के बाद में बाकी कल करते हैं अपने। मिलते हैं एक बार फिर से, धन्यवाद।